नर्मदा नदी का वो किनारा, वो खामोश पानी, आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो सिहरन सी होने लगती है। आज हम कोई आम कहानी नहीं सुन रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी त्रासदी को समझने जा रहे हैं जिसने पल भर में एक हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। मम्मा, मैं बड़ा होकर ना आपका ख्याल रखूंगा। 5 साल के आरव के ये मासूम शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। इसी एक छोटी सी बात में वो निस्वार्थ प्यार छुपा था जो इस पूरी घटना की असल बुनियाद है। एक माँ और बेटे का वो अटूट रिश्ता जिसे उस दिन एक बहुत ही खौफनाक इम्तिहान से गुजरना था। जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। जबलपुर का वो शांत शहर, ढलती हुई शाम और नर्मदा नदी का किनारा। सीमा, एक ऐसी माँ जिसके लिए उसका 5 साल का बेटा आरव ही उसकी पूरी दुनिया था। हुआ ये कि आरव ने टीवी पर बोटिंग देखी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी माँ से नाव में बैठने की जिद कर ली। अब एक माँ जो शायद पहले थोड़ा झिझकी भी, लेकिन आखिर में अपने बच्चे की उस मासूम जिद के आगे हार गई। एक छोटी सी खुशी की तलाश उन्हें बरगी डैम की तरफ ले गई। अब उस दिन डैम पर भारी भीड़ थी। लोग हंस रहे थे, फोन से वीडियो बन रहे थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल और खुशहाल लग रहा था। नाव में करीब 40 लोग सवार थे, लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लापरवाही हो रही थी। कुछ लोगों ने तो लाइफ जैकेट पहन ली, लेकिन कई लोगों ने बस मजाक मजाक में उसे पहनने से ही मना कर दिया। पानी की गहराई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। माओ जब किनारे से गहरे पानी की ओर बढ़ी ना, तो शायद आरव थोड़ा सहम गया था। ऐसे में सीमा ने क्या किया, उसने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हिम्मत दी। डरो मत, मैं हूं ना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक माँ का सुरक्षा कवच था जो वो अपने बच्चे के चारों ओर बना रही थी। वो उसे हर डर से बचाना चाहती थी, ये सोचकर कि ये बस एक मजेदार सफर होगा। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रकृति का मिजाज कब बदल जाए और वो कितनी निर्दयी हो सकती है, ये उस दिन साफ दिखा। सोचिए कैसे पल भर में सब कुछ बदल जाता है। पहले मिनट सब कुछ शांत था, नाव आराम से तैर रही थी, लेकिन दूसरे ही मिनट अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। आसमान काले बादलों से घिर गया, नाव बुरी तरह डगमगाने लगी और तीसरे मिनट में नाव पलट गई। चौथे मिनट तक आते आते जो जगह हंसी मजाक से गूंज रही थी ना, वो गहरे पानी में डूबते लोगों की चीखों से भर गई। नाव पलटने के बाद उस ठंडे भयानक पानी में एकदम हाहाकार मच गया। अब पानी में गिरते ही एक माँ की पहली सोच क्या होती है? सीमा ने अपनी खुद की जान की परवाह नहीं की। उसने सबसे पहले हाथ बढ़ाए और अपने 5 साल के बेटे आरव को जकड़ लिया। पानी के बीच उसकी बस एक ही कोशिश थी कि उसका बच्चा उससे दूर ना हो जाए। ये उस पल की सबसे सच्ची और सबसे दर्दनाक हकीकत थी। बहुत भारी मन से ये बताना पड़ रहा है कि वो पानी वाकई बहुत बेरहम था। 5 साल का वो नन्हा बच्चा बुरी तरह घबरा गया था। लहरें उनके ऊपर से गुजर रही थीं और आरव रोते हुए अपनी माँ से बस एक ही गुहार लगा रहा था, मम्मा मुझे बचा लो। एक बच्चे के लिए तो उसकी माँ ही उसका भगवान होती है ना। उस भयंकर तूफान में भी उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ उसे कुछ नहीं होने देगी। सीमा ने आरव को अपने सीने से एकदम चिपका लिया। वो उस तेज बहाव से लगातार लड़ रही थी। पानी का जोर इतना ज्यादा था कि वहां तैरना लगभग नामुमकिन था। उसने हताशा में किसी तरह एक लाइफ जैकेट पकड़ने की कोशिश की ताकि अपने बच्चे को बचा सके, लेकिन पानी का बहाव उन्हें लगातार नीचे की तरफ खींच रहा था। उनके शरीर की ताकत जवाब दे रही थी, सांसें उखड़ने लगी थीं। वो लाइफ जैकेट जिसे शुरुआत में बस मजाक में ठुकरा दिया गया था ना, वो अब उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। और इसी आखिरी संघर्ष के बीच जब आरव ने कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, तो सीमा ने अपने आखिरी शब्द कहे, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये जानते हुए भी कि पानी अब उन्हें निगलने वाला है, एक माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे जिंदगी की जंग हार रहे हैं। उसने अपने खौफ को पूरी तरह छुपाकर अपने बच्चे को वही पुराना कोमल आश्वासन दिया। उस अंधेरे और भारी पानी के बीच भी उस माँ ने हार नहीं मानी। जब उसे समझ आ गया कि अब बचने की सच में कोई उम्मीद नहीं बची है, तो उसने छटपटाने के बजाय अपने बेटे को और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे वो गहरा पानी उन्हें अपने साथ नीचे खींच ले गया। एक ऐसी पकड़, एक ऐसा गले लगाना जिससे मौत भी नहीं तोड़ पाई।
कुछ देर बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पानी में तलाशी अभियान शुरू हुआ और थोड़ी राहत की बात यह रही कि कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन डैम के उस शांत पानी पर अब एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई थी। वो खामोशी जो उन लोगों की तलाश कर रही थी जो अभी भी लहरों के नीचे कहीं खोए हुए थे। और फिर जब रेस्क्यू टीम ने पानी के भीतर से सीमा और आरव को निकाला तो जो दृश्य सामने था ना, उसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक तोड़कर रख दिया। सीमा और आरव दोनों मिले, लेकिन वे एक दूसरे को बाहों में कसकर पकड़े हुए थे। मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकी। एक माँ जिसने सचमुच अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम थी और पूरा माहौल एक बहुत भारी उदासी में डूब गया था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस त्रासदी का कड़वा सच हमें बहुत डराता है। देखिए, मौसम का वो अचानक बदलना वो तो किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी, लाइफ जैकेट पहनने से वो इनकार, वो पूरी तरह से हमारी चूक थी। सुरक्षा की एक छोटी सी अनदेखी ने पल भर में एक पूरा परिवार, एक मासूम सी दुनिया को हमेशा के लिए मिटा दिया। आज भी वो खालीपन एक ही सवाल पूछता है, अगर उस दिन बस थोड़ी सी सावधानी बरती गई होती, अगर सबने बिना नानुकुर किए लाइफ जैकेट पहनी होती, तो क्या आज सीमा और आरव हमारे बीच होते? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी खामोश चेतावनी है। सुरक्षा नियम कोई औपचारिकता नहीं होते। अगली बार जब भी पानी के आसपास जाना हो तो इस माँ की उस आखिरी पकड़ को जरूर याद रखिएगा।